साल का आखिरी हफ्ता था। पछुआ हवाएं ऐसे चल रही थी जैसे किसी ने आसमान से बर्फ के नुकीले तीर छोड़ दिए हों। उत्तर दिशा से आता कोहरा पूरे अंधियारी गांव पर उतर आया था, इतना घना कि सामने खड़ा आदमी भी परछाई जैसा लगे। गांव की आखिरी पक्की सड़क पर पीपल के पुराने पेड़ के नीचे भोला काका की लकड़ी की छोटी सी दुकान थी। लालटेन की पीली रोशनी, उबलती चाय की भाप और पास सुलगता अंगीठी, बस यही तीन चीजें उस रात जिंदा होने का एहसास दिला रही थीं। अंगीठी के पास बैठे थे दो युवक, सुरेश और दीपक। सुरेश ने कांपते हुए कहा, कसम से दीपक, ऐसी ठंड मैंने जिंदगी में नहीं देखी। दीपक ने हाथ अंगीठी की तरफ बढ़ाए। ये ठंड नहीं, किसी आने वाली आफत की आहट है। भोला काका ने चाय का कुल्हड़ रखते हुए धीमी आवाज में कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा। कोहरा हमेशा मौसम नहीं लाता, कभी कभी बीते हुए पाप भी लेकर आता है। दोनों युवक चुप हो गए। काका, आप फिर कोई पुरानी बात याद कर रहे हैं? भोला काका की आंखें कोहरे में कहीं खो गईं। हाँ, आज की रात मुझे भैरवपुर की वो रात याद आ गई। 20 साल पहले भैरवपुर में उस साल एक नया पटवारी आया था, अजय वर्मा। ईमानदार, सख्त और नियमों का पक्का। गांव के जमींदार लालचंद चौधरी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक रात ऐसी ही कड़कड़ाती ठंड में अजय पटवारी सरकारी कागजात लेकर लौट रहा था। चारों तरफ कोहरा, सन्नाटा। तभी रास्ते में उसे एक आदमी दिखा। फटे कपड़े, कीली दाढ़ी और आंखों में अजीब सी अजय चौंका। बाबूजी, मेरी जमीन छीन ली गई है, मदद कर दीजिए। नाम रघुनाथ। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में तो रघुनाथ मर चुका है। और आस्यो। आदमी मुस्कुराया। मुस्कान में ठंड थी। सरकारी कागजों में, पर इस जमीन में आज भी मेरी सांसें दबी हैं। अचानक हवा बर्फ जैसी हो गई। अजय का शरीर अकड़ने लगा। वो आदमी धीरे धीरे पीछे हटता गया और कोहरे में गायब हो गया। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। बुजुर्गों ने बताया, रघुनाथ गांव का सबसे मेहनती किसान था। उसकी जमीन पर लालचंद की नजर थी। एक रात झूठा मुकदमा बनाया गया। लठैतों ने रघुनाथ को उसी खेत में पीट पीट कर मार दिया। मरते वक्त उसने बस इतना कहा था, जो इस अन्याय का हिस्सा बनेगा, वो चैन से नहीं मरेगा। उस रात के बाद से भैरवपुर के उस रास्ते से गुजरने वाले लोग या तो बीमार पड़ते या फिर गायब हो जाते। भोला काका ने कहानी रोक दी। फिर क्या हुआ काका? भोला काका ने सिर झुका लिया। फिर मैं उस पाप का हिस्सा बना। मैं उस रात लालचंद का मुंशी था। भोला काका की आवाज टूट रही थी। मैंने झूठे कागज बनाए और रघुनाथ की मौत पर चुप रहा। दोनों युवक सन्न। अचानक बाहर हवा तेज चलने लगी। लालटेन की लौ कांपने लगी। दीपक ने डरते हुए कहा, काका, हमें घर जाना चाहिए। भोला काका ने लालटेन उनकी ओर बढ़ाई। इस रास्ते से मत जाना। लेकिन देर हो चुकी थी। सुरेश और दीपक कच्चे रास्ते पर बढ़े। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मुझे पहचानते हो? दोनों मुड़े। वही फटे कपड़ों वाला आदमी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। दीपक के मुंह से निकला। उसने कहा, रघुनाथ। पीछे से एक और आवाज आई। रुक जाओ। भोला काका दौड़ते हुए आए। कोहरा, इन्हें छोड़ दो, गुनहगार मैं हूं। कोहरा घूमने लगा। जमीन कांपने लगी। रघुनाथ की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। 20 साल मुझे बस एक सच्चाई चाहिए थी। उसने कहा। भोला काका जमीन पर गिर पड़े। मैं स्वीकार करता हूं, उनकी सांसें टूट रही थीं। मैं दोषी हूं। एक तेज ठंडी हवा चली। जब कोहरा छंटा, रघुनाथ और भोला काका दोनों गायब थे।
सुबह गांव वालों ने भोला काका की दुकान बंद पाई। लालटेन वहीं जली हुई थी। उस दिन के बाद अंधियारी गांव में कोहरा तो आता है, पर कोई चीख नहीं सुनाई देती। लोग कहते हैं रात में उस रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर चलता है और मुसाफिरों को सही रास्ता दिखाता है। शायद पाप का बोझ उतर चुका है, क्योंकि न्याय देर से आता है, पर आता जरूर है।